यहाँ शलन हो रही थी अभी, इसीलिए बच्चों को शाम को लेके हम निकल जाते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं। तो जब थोड़ा रुक जाता है तो फिर घर पे भी आना पड़ता है, माल मवेशी है उनको भी देखना पड़ता है। अगर होता है कुछ तो देखते, नहीं होता है अब तो जो क्या दोनों रहेंगे। मुल्कों के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर करो, कितने खुश हो आप? हम तो खुश है सर, हम क्योंकि गरीब लोग ही मारे जाते हैं सर। इसमें कोई भी नुकसान होता है तो हम जैसे गरीबों का होता है। जो अच्छे मतलब होंगे उनको हर तरह की अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते सर। हमारे तो कच्चे मकान है, ना मोर्चे हैं, ना ऐसी कहीं छुपने की जगह है, ना कुछ है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सर कि फायरिंग ना हो, सीज फायर हो, हम भी अच्छे से खुशी से रह सके अपने बच्चों के साथ। बहुत खुशी है सर इस बात में, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान होता था। ये देखो सर, यहाँ पर मकान आप नज़र आ रहा है, इसको कितना नुकसान हुआ है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मकान है, अब इनको नुकसान हुआ है। ये दुकान है, इसमें नुकसान हुआ है। ये गांव पूरा खाली है, अपने बच्चों को लेके एक दूसरे के घर में परेशान हो रहे हैं। गांव में कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन भर कमाते हैं, रात को खाते हैं, वही हमारे पास सहारा है। और तो कोई सहारा नहीं, हमारे पास मोर्चा नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने आपस में समझौता किया सर। कितना जरूरी था ये बात? ये बहुत ज़रूरी था सर इसके लिए में, जी सर, क्योंकि हमारे लिए हमें तो बहुत जुल्म होता था सर। हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत उठानी पड़ती हैं। हमारे बच्चे इस टाइम आप देख लो, गाड़ी में कहाँ कहाँ लेके छोड़ने पड़ते हैं। सुबह फिर ला के अपने घर में देखना है, 10 किताब देखना है, ना स्कूल पढ़ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, नुकसान हो रहा है, हर चीज़ नुकसान ही हो रहा है हमारा सर। अब आप खुश हो कि अभी हम खुश हैं सर, इस चीज़ प्यार के लिए हम खुश हैं। हम ठीक देख रहे हैं नजरों से कि हो गया कुछ ना कुछ, हो गया वो जान तो बच गई ना। कोई इधर आता था, कोई उधर जाता था, है कि नहीं, है कि नहीं, दर पदर हो जाते थे। हम भी हो जाते थे, बच्चे भी हो जाते थे, माँ बाप भी हो जाते थे दर पदर हमारे। रात को इधर जाओ, सुबह उधर जाओ, उनको लाओ। अब ठीक हो गया, जो हो गया, जो हो गया तो ठीक ही हो गया फैसला हमारे हक कितने में। खुश हो आप? क्योंकि जान बच गई दोनों। हाँ, जान बच गई, हर एक की बच गई, है कि नहीं। जान मुश्किल था, ऐसे में रहना ही मुश्किल था। रात को भी ऐसे ऐसे रहते, जागते रहते थे जी। अब ठीक हो गया सर। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਵੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਵੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨ ਆ, ਹਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਵਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਔਰਤ, ਬੁੱਢਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਵਾਨੀਅਤ ਆ। ਹਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। अगर ये खबर में सच्चाई है तो फिर तो ये तो हर्ष का विषय है, क्योंकि देखो जंग जो है उसमें सबसे जो ज्यादा होता है वो इंसानी जीवन का नुकसान होता है। बाकी चीजों की पूर्ति तो हो सकती है,
आपका आर्थिक तौर पर, आर्थिकता में आपका कोई नुकसान हुआ या कोई चीजें आपकी गई, उन चीजों को आप रिकवर कर सकते हो, पर जो जितनी जानें जाती हैं उन जिंदगियों की, उन जानों की कभी रिकवरी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अगर जंग रुकी है तो इसका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और दोनों ही तरफ, चाहे वो लैंदा पंजाब है, चाहे वो ये चढ़दा पंजाब है, ये दोनों ही पंजाब हमारे अपने हैं। और हम चाहते भी नहीं थे कि ये पंजाब के अंदर जंग हो, तो पर अगर ये जंग रुक चुकी है तो पाकिस्तान भी हमारे शरीर का ही एक अंग है, हमसे ही टूट के पाकिस्तान बना है, तो खून तो हमारा सबका एक ही है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि भैया जो अगर ये जंग रुक गई है तो ये बहुत खुशी का, हर्ष का विषय है, और इसके लिए सभी को साधुवाद। और जंग ना ही हो, और आतंकवाद को अगर हम इसके साथ एक चीज और भी कहना चाहते हैं कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो बेगुनाह है, बेकसूर लोग हैं, उनकी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खुशाइंद बात है, यहाँ पर जंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। कल परसों 4 दिन से हम सोए नहीं, क्योंकि यहाँ पर शल आ रहे थे, उधर से भी आ रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, बहुत परेशान थे। बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी परेशान थे, बच्चे नहीं सो रहे थे, किसी का हार्ट कमज़ोर था, किसी का और कुछ। हम बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया, क्योंकि जंग भी बहुत अच्छी बात है, बातचीत से ही मसला हल होता है, ऐसे जंगों से मसला हल नहीं होता है। ये बहुत खुशी की बात है हमें। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमें पता है हम ये जंग होता है क्या है। पिछले 5 दिन से हम सोए नहीं, हमें पता है क्या कितना मुश्किलात है, कितने मुश्किलात हमने झेले हैं इधर, यह हमें पता है क्या मसला है, क्या हो रहा है, यह हमें पता है। हमें बहुत मुश्किल थे इधर, क्योंकि 4-5 दिन से हम बहुत तंग हुए हैं हमें, ज़हनी परेशानी, बाकी ना सोए ना कुछ, बच्चों की परेशानी, घर में परेशानी, बूढ़े माँ बाप सब कुछ परेशान थे। अब बहुत अच्छी बात है, अगर जंग भी नहीं हो गई, कुछ बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इस वक्त यहाँ पे सब मौजूद है, आपके अंदर जो इस वक्त खुशी हमने सर अभी न्यूज़ देखी, हम मोबाइल पर न्यूज़ ही देख रहे थे, तो बहुत खुश है हम, क्योंकि जब हमने सुना जंगबंदी हुई, बहुत ही खुश हुए हम अब सोच रहे हैं आज हम रात को नींद करेंगे, नहीं तो पता है आपको कितना मुश्किल होता है, हमें बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत खुश हैं जब हमने अभी न्यूज़ सुनी, बहुत खुश हुए हम। अब यही हम कहना चाहते हैं कि जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, आप बातचीत करो, बातचीत से मसला हल करो, क्योंकि दोनों मुल्कों के उधर भी सिविलियन मर रहे हैं, इधर भी सिविलियन मर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप बात करो, बात से मसला हल करो, बाकी हम आज खुश है, बहुत खुश। जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, ये खुश आइंदा है। अगर दोनों कंट्रियों के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने वैसे ट्वीट उसने किया, उसने कहा कि दोनों मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब मान गए, इत्तेफाक उन्होंने इस बात पे किया है। और जो G7 कंट्रीज़ है उनका भी दबाव है दोनों मुल्कों पे। पिछले हफ्ते से जो यहाँ के हालात थे, ख़ास तौर पर ब्लॉक चौकीबल और हम ये दूसरा ऊपर जो हमारा करना में ज़्यादा हालात ख़राब थे, और इसका असर हमारे इधर ब्लॉक चौकीबल भी था। तो हमारे लिए, आवाम के लिए ये खुशाइंद बात है अगर जो हमारे दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स है इस बात पे अमल करते हैं। दोनों साइड से नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि अगर इस एरिया की बात है, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल सर जी, अगर हम ब्लॉक चौकीबल की बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक और चीज़ है, नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, वो बहुत डरे हुए थे, लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे। तो अभी जो अब हमने अपने सोशल मीडिया के दौरान हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुश है, खुशाइंद बात है। कोई जंग के साथ नहीं है, जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। इतना खुश है, मैंने अभी सुना है आपके ज़बान से, आपके इन बच्चों के नौजवानों के क्या ज़बान से मैंने सुना है, तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला, कोई अता पता नहीं है। शाम के वक्त जब होता है तो मेरे ख्याल में क़यामत होती है, पूरा परेशानी हो गया दोनों मुल्कों के। हमारा भी रिक्वेस्ट है दोनों मुल्कों को कि खुदा के अल्लाह के लिए क्या आपस में बैठ कर बात झगड़े से नहीं होता है, हल होता है, लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बात बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो, क्योंकि आज 40 या 70 साल हो गया
इसी बहाने से हम लोग क्या तरसते हैं, हमारे बच्चे तरसते हैं। रात आ गया, जब सीज फायर होता है तो यहाँ कोई नींद करना हराम होता है। कोई जगह रास्ते में होता है, कोई दरवाजे के ऊपर होता है, तो रोने के बगैर आज 4-5 दिन हो गया, रोने के बगैर कुछ आता नहीं है समझ। खुश हो कि सीज फायर होगी, कंट्री को सीज फायर हुई, कितना खुश हो आप, कितना महसूस करते हो? ओहो, मैं बोलता है अगर इस इतने परेशानी से बेहतर था मरना ही। इतना परेशानी है, खासकर ये अल्लाह का हमारा है, पूरा हमारा फौज भी है यहाँ, हम भी यहाँ ही है ना। हम फौज को जो कार्रवाई करना पड़ता है वो उनको करना ही करना है, मगर हम लोगों को बहुत मुसीबत में डाल दिया। लिहाजा इसलिए हमने अभी सुना है आपके पास कि इसमें साजिश होती है। क्या अमेरिका या क्या बड़ा है, उसका नाम क्या नाम है, ट्रंप साहब, तो अगर उसको भी वो भी समझेगा बात, इस गरीब लोगों, क्योंकि हुकूमत होता है गरीब ये अवाम के साथ, लोगों के साथ। जी, जैसे हमने अभी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे मतलब पूरा गांव यहाँ से परेशान था। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो कुछ भी थे, मतलब दिन को घर में रहते थे, शाम को मतलब हमको अलग अलग गांव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से। अब हम बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गई। कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को शाम को जब यहाँ पे वायलेशन होती थी? बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी। अगर घर से मिसाल के तौर पर जो गाँव में होता, अगर वो घर से बाहर निकलता है, घर में अगर कोई बड़ा होता वो उसको बोलता था कि बाहर मत निकलो, क्योंकि बड़े के बोलने से ही मतलब छोटा डर जाता था कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है कि बड़ा बोल रहा है हमको कि आप बाहर मत निकलो। कि अब हम बहुत खुश हो गए कि दोनों तरफ मतलब गोलाबारी बंद हो गई, सीज फायर हो गई, अब हम खुश हैं।